वेद में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वर होते हैं। ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे नहीं बोला जाता। तत्सवितुर्वरेण्यं, मंत्र में एक एक अक्षर पर स्वर होते हैं। एक स्वर गलत कर दिया, आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त कर दिया। पहले अक्षर पर जोर देने के बजाय, उदात्त माने जोर से, अंतिम अक्षर पर जोर दे दिया ऋषियों ने चालाकी से। तो उसका मतलब हो गया इंद्र ना मरे मैं मरूं, इंद्र के हाथ। और बहुब्रीहि समास हो गया और वो मारा गया। मरते समय उसने भगवान से कहा, क्यों जी, हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर हमारे मंत्र का अर्थ तो था कि इंद्र मरे, नहीं था इंद्र मरे कि इंद्र का शत्रु मरे। ये स्वर के अनुसार अर्थ होता है। तुम्हारे विद्वानों ने, ऋषियों ने तत्पुरुष समास वाला नहीं किया। इंद्र का उल्टा हो गया। इंद्र मरे की जगह तुम मर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे वेद मंत्र में स्वर उल्टा बोल दिया। एक स्वर में सब चौपट हो गया। और जहां कुछ जाने ही ना, स्वर ज्ञान ही ना हो, और बोले जाए सहस्रशेरखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात। आजकल पंडित लोग ऐसे बोलते, उनको पता ही नहीं कहां उदात्त है, कहां अनुदात्त है, कहां स्वरित है। तो कर्म में इतनी सारी पाबंदी है, और अगर कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा बस। और वो स्वर्ग क्या है? नश्वर। वहां भी माया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे मृत्युलोक की गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया। आश्चर्य! ये गंदा शरीर है मनुष्य का, रोम रोम से गंदगी निकलती है, और स्वर्ग के देवताओं के शरीर से तो खुशबू निकलती है, और वो एक गंदे शरीर में आसक्त हो गया। अहिल्या में। तो फिर वहां की पब्लिक का क्या हाल होगा? और वो भी कुछ दिन को मिलता है स्वर्ग, फिर हीनतरम वाविशन्ति, वेद कहता है। फिर कुत्ते बिल्ली गधे बना दिए जाते हैं वो स्वर्ग के भोग के बाद। और फिर उससे न माया निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी। बेकार। दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग कहलाता है। इसका तो अधिकारी ही होना असंभव है, असंभव। क्यों? ये साधन चतुष्टय संपन्न